गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए। और आज पहली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस को लेकर कि सिलेबस किस तरह से है हमारा है और किस सिलेबस को किस रूप में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सिलेबस हमारा टोटल जो बनता है वो है हमारा 100 नंबर का टोटल पेपर है हमारा। और 100 नंबर पेपर में जो हमारा बेसिक है वो है 56 नंबर की हमारे पास थ्योरी है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट है और 14 नंबर सेशनल है। अगर हम कहें तो हमारे हाथ में सबसे बड़ा हिस्सा है ये 56 नंबर का, यानी कि इस थियोरेटिकल पार्ट में हमारे पास टोटल 17 चैप्टर हैं और 17 चैप्टर में से हर चैप्टर की नंबरिंग मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का उसका टोटल पार्ट है और उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बोर्ड सिलेबस में बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो मार्किंग रखता है हमारी 3 नंबर की और संभावित रूप से बोर्ड परीक्षा में हमारे यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात करते हैं सेकंड चैप्टर है हमारा बिलियन, ये भी हमारा 3 नंबर का ही है। इस चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ से श्योरली एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, या तो वो 1 नंबर का होगा या वो 2 नंबर का। तीसरे चैप्टर की बात करें तो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, ये हमारा 4 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल 100% आता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर आता ही आता है, बाकी 2 नंबर के यहाँ क्वेश्चंस होते हैं। अगले चैप्टर की बात की जाए तो केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी, ये भी हमारा 4 नंबर का ही चैप्टर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला चैप्टर हमारे पास पृष्ठ रसायन, ये भी हमारा 4 नंबर का ही चैप्टर है। अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर हैं हमारे पास, इन तीनों चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। बोर्ड एग्जाम में हमारे पास लगभग 6 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं। इन 6 नंबर के न्यूमेरिकल में से 3 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हमारे पास देखने को मिलते हैं। पृष्ठ रसायन पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है, कहने को ये पूरा हिस्सा हमारे 5 चैप्टर का शामिल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी इनमें से 3 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल आने के हमारे चांसेस देखने को मिलते हैं। अगले चैप्टर की बात की जाए, छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत व प्रक्रम, जिसे हम धातु कर्म के नाम से भी पहचानते हैं। ये हमारा मात्र 2 नंबर का चैप्टर है और यहां से हमारे 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास पी ब्लॉक के तत्व, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हमको 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 1 नंबर के 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें मिलते हैं। अगले चैप्टर की बात की जाए डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए इस डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी 11th क्लास के सिलेबस में भी की है, जहां हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं और आवर्त सारणी में इस ब्लॉक के तत्वों के बारे में काफी कुछ चर्चा कर चुके होते हैं। ये हमारा चैप्टर है 3 नंबर का, एक आसान चैप्टर है और यहां से भी 3 क्वेश्चंस पूरी तरह से आपके आते हैं। अगली बात की जाए उप सह संयोजक यौगिक के बारे में, ये भी हमारा 3 नंबर का चैप्टर है और ये भी हम संकरण के अंदर कुछ हिस्सा इसका पढ़कर आते हैं 11th क्लास के सिलेबस के साथ। अब बात की जाए हमारे अगले हिस्से की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहें तो हमारे पास ये 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा यहीं से शामिल होता है। पहला है हमारा हिस्सा 10वां चैप्टर हमारा हैलोजन व्युत्पन्न, ये चैप्टर हमारा भी 4 नंबर का है। इस चैप्टर में अगर बात की जाए तो हैलोजन के डेरिवेटिव यानी कि हैलोजन, यानी कि हम बात करें सामान्य रूप से एक्स हैलोजन समूह के बारे में बात करें, वहीं से उसकी व्युत्पन्न है, उन्हीं के हिस्सों की हम यहां पर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट। देखिए ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फर्स्ट यानी कि ये भी 4 नंबर का चैप्टर है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं आपके पास एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 3 क्रियात्मक समूह में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर की जाए 12वें चैप्टर की बात, ये भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह सेकंड है, यानी कि इन दोनों चैप्टर में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूहों की हम बात करते हैं। इसमें शामिल करते हैं आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। ये हमारा 3 नंबर का चैप्टर है। आगे की बात की जाए तो अगला चैप्टर हमारे पास आता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यानी ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, ऐसे यौगिकों से संबंधित जो भी हमारी केमिस्ट्री है उसे हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ते हैं और ये भी हमारा है मात्र 3 नंबर का टॉपिक। यानी आप कह सकते हैं कि 4, 4, 8, 3, 11 और 3, 14 नंबर का मैटर है हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद की अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं यहाँ पर जैव अणु, ये भी हमारा 3 नंबर का चैप्टर है। जैव अणु की अगर बात की जाए
तो जैव अणु पूरी तरह से एक बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल के से नाम से हम जानते हैं। जो बायोलॉजी वाले बच्चे 11th क्लास में इसका बहुत कुछ हिस्सा पढ़कर आते हैं, काफी कुछ फायदा उन्हें देखने को मिलता है। अगला चैप्टर है हमारा बहुलक, जिसे हम पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, और इसका कुछ हिस्सा आपने 10वीं क्लास के अंदर भी जरूर पढ़ा है। अगली बात की जाए त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा 11th क्लास में जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं तो कुछ हिस्सा हमें समझाया जाता है, कुछ हिस्सा हमें पढ़ाया जाता है, उसी का विस्तृत रूप हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और यह भी हमारा है 3 नंबर का चैप्टर। लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का, इसकी हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन डे लाइफ, ये भी हमारा 3 नंबर का चैप्टर है। और इसमें अधिकतर पढ़ने के बाद काफी कुछ बीमारियों से संबंधित जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो बच्चों देखिए, अब ये हमारा पूरा 17 चैप्टर यानी 17 चैप्टर्स का पूरा सिलेबस है, जो बोर्ड की परीक्षा में हमसे पूछा जाता है, हमसे इसकी जानकारी ली जाती है, और इन्हीं चैप्टर से मिलकर ही हमारा टोटल 56 नंबर का सिलेबस यहाँ से शामिल होता है। और यहीं से 56 नंबर का मैटर हमें देखने को मिलता है भिन्न भिन्न क्वेश्चनों के रूप में। यानी कि कह दें तो वहाँ पर कुछ 6 नंबर के न्यूमेरिकल हो गए हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कुछ रिएक्शंस हमें इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलती है। तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की है हमारे सिलेबस की, और उस सिलेबस के माध्यम से ही हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक को लेकर, हमारे सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद।